हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरुजी आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसी किस एनर्जी से मिलवाना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स लेके चली आती है जिसकी वजह से आप सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो जैसी एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या कारण बनते हैं उनके इस वजह की, इसको मैं आज कार्ड से भी देखूंगी और यूनिवर्स हमें इस माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, किस तरह के संदेश आपके जीवन में लाना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन को सॉल्यूशन तक ले जाने में मदद करेगी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है और मेरी हर रीडिंग टाइमलेस ही होती है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और जितनी भी एनर्जी रेजोनेट करेगी और मेरे जो भी गाइडेंस हैं डेफिनेटली आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। और डेली बेसिस पे दिए गए गाइडेंस आपके हर मार्ग के मतलब हम आपके हर ताले की चाबी हैं। उसको कैसे यूज़ करना है, अगर उसके लिए कुछ गाइडेंस अगर आपको लगता है रिक्वायर्ड है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती उनकी खुशियाँ 4 गुना करके उनको उन तक पहुँचाए। ठीक है, मैं माँ आदिशक्ति और गुरुजी की एनर्जी को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ और इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन। या तो वो समझना नहीं चाहते हैं, या तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, या तो वो समझ कर भी नहीं समझते हैं। क्या ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ऐसी क्या बातें निकल के आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो है ना समझना ही नहीं चाहते हैं वो बात, मतलब किसी की भी बात को महत्व ना देना, सही को सही ना समझना। क्या है इस जिद के कारण, बहुत सारे कार्ड्स आ जा रहे हैं फ्रेंड्स, ले लेते हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, ऐसा मुझे देखने से लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं किसी की जो सोचने की जो क्षमता है वो या तो उस लेवल पे नहीं है या तो गलत की मंशा रखते हैं। मतलब आपके साथ कंपटीशन, ओ कंपटीशन का कार्ड भी आ गया है। आपके साथ बहुत ज़्यादा या तो जेलस की भावना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट की भावना, और यही नहीं कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की भावना। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करना, माहौल को ख़राब करना, और इसमें उनको आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा नज़र आ रहा है। इस कार्ड के बाद इस कार्ड को देखना और उसके बाद फिर आपकी मेहनत को देखना, आपके रिलेशंस को देखना, आपके अचीवमेंट्स को देखना, कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन को रास नहीं आ रहा है जिसकी वजह से वो आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कोशिश करते हैं ऐसे लोग, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग कोशिश करते हैं। ये जिस तरह की ये एनर्जी तुरंत निकल के आई है, ये एक नार्सिसिस्ट की एनर्जी है जो कि आपकी आप अगर आप चेक करेंगे तो आप जब भी खुश होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको, आपकी सारी एनर्जी को, आपके हैप्पीनेस को, आपके मूड को, सब चीज़ को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसी एनर्जी है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने आप को ही महत्व देते हैं, आत्ममुग्ध होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों के
खुशी से ही अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं। तो उनके लिए दूसरों का जो सुख है वो खुद के लिए ही बहुत ज़्यादा भयावह, मतलब उनके लिए भयावह और अपने लिए मतलब एक डोज़ की तरह काम करता है, एक दवाई की तरह काम करता है, एक मेडिसिन की तरह काम करता है और ये भयावह स्थिति बना देता है सामने वाले के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं वो चैलेंजेस और जितने भी सारे चैलेंजेस वो क्रिएट करना चाहते हैं, अगर कोई उसको फेस भी करना चाहे तो कहीं ना कहीं वो उसको ही गलत ठहरा के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग को खुद पता नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। उनकी जो स्थिति होती है वो सिर्फ इसी में होती है कि उनको खुद के आगे बढ़ने ना बढ़ने से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। उनका मतलब होता है कि अगर कोई खुश है तो क्यों खुश है, मेरे सामने सिर्फ मेरी तारीफ़ हो सकती है, मैं ही आगे बढ़ सकता हूँ। हर चीज़ में उनको ना एक जेलस की भावना होती है, एक कंपटीशन की भावना होती है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कंट्रोलिंग नेचर होता है। तो यहाँ पे जो होता है कि उनके ऊपर जो है ना सामने वाला का कंट्रोल जो है ना वो कम होने लगता है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा हावी होके बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन, जो कि अपनी हार नहीं मानने के लिए कुछ भी कर जाए, वैसी स्थिति उनकी होती है। क्योंकि वो खुद के लिए अपनी लाइफ को स्टक करके रखते हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि उनका गोल क्या है, उनके लिए क्या अचीवमेंट है। अगर उनके सामने अगर कोई गोल है भी, अगर आप लेकिन अगर आप बीच में आ गए कि आप खुश हैं, आपका करियर ग्रोथ कर रहा है या आपकी लाइफस्टाइल ग्रोथ कर रही है या आपके रिलेशंस ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मतलब उनकी जो गोल है वो पीछे हो जाएगी और आप प्रायोरिटी में आ जाएंगे कि अब आपको अनबैलेंस कैसे करना है। तो ऐसे लोग जो होते हैं देखिए, जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो बहुत बड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं। ये गॉड गिफ्ट उनके पास एक होता है कि ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनके पास मैनिपुलेशंस के जो तरीके होते हैं, टेक्निक्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रू साबित करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भगवान की तरफ से उनके लिए गॉड गिफ्ट के रूप में आई रहती है, ताकि वो उसका सही इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वो उस चीज़ों को निगेटिव में ले जाके अपनी जो उनकी दिव्यता है उसको समाप्त करते हैं, और यही कहीं ना कहीं उनके जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने का कारण बनती है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़, जितने भी जो प्रपोजल्स उनके पास आते होंगे, वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे को देखकर, अपनी चीज़ों को देखकर, सामने वाले के को किस तरह से टैकल करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अ, समझने की कोशिश करते हैं, इंट्यूटिवली उसको जानने की कोशिश करते हैं और सारे राज जानने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। जहाँ पे भी वीक पॉइंट हो, जहाँ पे भी वो हिट कर सकते हैं, उस तरह से वो सारे जजमेंट तक पहुँच के अपने जो भी उनकी मैनिपुलेशंस होती है उसको लागू करते हुए तब उस चीज़ को, उस ऑफ़र को वो एक्सेप्ट करते हैं, ताकि वो उन्हें पता होता है कि हमें इस तरह से किस तरह के माइंडसेट को कंट्रोल करना है, मैनिपुलेट करना है। और ये सब चीज़ समझते समझाते हुए तो फाइनली जाके वो किसी एक स्टेटमेंट पे कभी पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचने के बाद भी उस चीज़ पे वो ना कभी भी वो नहीं रहते हैं, स्टैंड नहीं करते हैं। और उनकी जो ये एनर्जी है कहीं न कहीं जो है बहुत सारे लोगों के बीच में जो है ना, एक उनको बहुत परेशान मतलब बहुत जितने भी लोग होंगे ना, मैक्सिमम लोग, एन नंबर्स लोग जो है ना उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, और वो सिर्फ अपनी ही चीज़ों को टारगेट करते हैं और उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग की एनर्जी ही होती है कि वो दूसरों की परेशानियों से अपने आप को हील करें। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के लाइफ में एक अनबैलेंस सिचुएशंस क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है प्लेटफॉर्म में एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी निकल के आती हैं। इसमें जो कार्ड्स निकले थे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स,
the hangman reverse, the magician star, uh, 10 of swords, page of cups, king of cups, the fool, uh, 7 7 of cups, then 9 of swords, 5 of swords. तो आप देखिए ये एक जो एनर्जी है ये एक नार्सिसिस्ट की एनर्जी निकल के आई है, जिसके साथ एक्चुअल में डील करना सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ न कुछ जो गिफ्ट्स होती है ना उनके पास भी होती है, लेकिन उस दिव्यता का जो उपयोग होता है वो गलत तरीके से होता है। तो हम देखते हैं कि इस एनर्जी के लिए क्या न्यूमरोलॉजी से निकल के आता है, ऐसी क्या एनर्जी है, उनकी भी ऐसी क्या एनर्जी रहती है, क्योंकि ये बहुत ही ये भी एक हाई एनर्जी है, इसके साथ भी डील करना जो होता है काफ़ी टफ टास्क होता है। तो हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आज के डेट में कैसी है, जिसके साथ भी अगर आप लोग डील कर रहे होंगे तो आपको आज के डेट के बारे में पता चलेगा कि उनकी क्या ऐसी एनर्जी अभी है एट प्रेजेंट। द मून की एनर्जी है, तो ये द मून की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये बता रही है कि वो भी अपने लाइफ में अनबैलेंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अनबैलेंस हो रहे हैं, तो किसी न किसी ऐसे पर्सन के साथ किसी न किसी ऐसे पर्सन की डीलिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। इससे यही मालूम होता है कि कोई ना कोई बहुत ज़्यादा जो है करेज के साथ उनके साथ डील कर रहा है, उनके इंट्यूशंस को ब्रेक कर रहा है, उनके इमोशंस को हैंडल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि ये डिप्लोमेटिक वे में जो डीलिंग चल रही है, जिसकी वजह से उनकी भी जो बैलेंस है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। ये यहाँ पे मून की एनर्जी आज के डेट में निकल के आई है। आप लोग देख लीजिएगा कि ये एनर्जी किसके साथ मैच हो रही है और किसने किस तरह से किस हद तक इस चीज़ को डील कर पाया है। ठीक है, तो देखते हैं कि आप जिनके साथ भी ये डीलिंग चल रही है वो आने वाले समय में या कितने समय में वो इस चीज़ से, जिनके साथ भी ऐसी डीलिंग चल रही है, वो कब तक इस चीज़ से रिलीज़ हो पाएंगे, वो कब तक इस चीज़ से रिलीज़ हो पाएंगे। ओके, हाँ देखिए जजमेंट भी आ गया है और 2 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे स्टेट में दिखाई दे रहे हैं कि उनके लिए खुद भी डिसीज़न लेना अब मुश्किल हो रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि उन खुद में भी उनको, उस नार्सिसिस्ट को ऐसा लग रहा है कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं और उनके लिए जजमेंट का भी कार्ड आया है। दैट मीन्स कि उनके जो कर्माज हैं, उनके जो किए हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने देखिए इसमें भी थोड़ी सी दिव्यता होती है, जिसके लिए उनकी जो इंट्यूशन और मैनिपुलेशंस जो होते हैं ना वो काफ़ी तगड़े होते हैं। लेकिन ये जो है ना कहीं ना कहीं ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके कर्मास जनरेट हो जाते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की जो टेंडेंसी है अभी आज के डेट में वो ऐसी ही है, क्योंकि कुछ नार्सिसिस्ट की जो एनर्जी है ना वो मैनिपुलेट एंड तक नहीं हो पाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन ये जो एनर्जी निकल के आई है उसमें है कि उनकी जिसने भी इस चीज़ को फेस करके इस चीज़ के साथ डील करने के लिए निर्णय ले लिया है या निर्णय डील कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं वो जो नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और ये उसके लिए बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन रहा है, जिसकी वजह से क्या ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि वो खुद ही कंफ्यूजन में है कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। और ये जजमेंट है यूनिवर्स का, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कुछ कर्मास जनरेट कर लिए हैं, इसीलिए आपके लिए भी जजमेंट आया है और ये जजमेंट उसके खाते में भी गया है, क्योंकि उसको अपने कर्मा रिलीज़ करने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक कार्ड्स और लेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे। जजमेंट के बाद क्या आता है, आपकी लाइफ में क्या आता है। जजमेंट के बाद जो विक्टिम है उसके लाइफ में क्या आ रहा है। हे माँ आदिशक्ति, हे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है।
कार्ड्स 3 कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स, हम इतने नहीं लेंगे। एक कार्ड चाहिए मुझे। निगेटिविटी ऑल बैकफायर्ड। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, सारी चीज़ों को आपकी लाइफ से किक आउट कर दिया जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक, आपकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी भी इस एनर्जी की वजह से रुकी होगी तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से इस चीज़ से निकल के अपनी लाइफ में एक अलग ही मोशन में आगे भी बढ़ेंगे और अलग ही ग्रोथ करेंगे और बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। तो ये एक नार्सिसिस्ट की एनर्जी निकल के आ गई है। तो आप लोग देखिएगा किन की डीलिंग ऐसी, किन के साथ, किस तरह की एनर्जी के साथ चल रही है। ओके फ्रेंड्स, हम आपके लिए यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि यूनिवर्स भी आपको कुछ अलग तरह के कुछ भी संदेश देना चाहते हैं क्या इसके लिए। टेक एक्शन विथ करेक्ट मूव। जो भी इस एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं उनको बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही करेक्ट वे में ऐसे लोगों के साथ डील करनी है। एक कार्ड और लेंगे। चलिए 2 कार्ड आ गए। ओके, कहीं ना कहीं आपको ना इस एक्शन में हेल्प करने के लिए ना कोई किसी न किसी को यूनिवर्स भेजने वाले हैं। कोई ना कोई ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जो कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मदद करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करती हूँ। और जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, मैं माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें 4 गुना खुशियाँ उनके पास भेज दी जाएँ। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।